হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব না। আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান, আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান। ওই ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ, ও ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারपोर्ट मानब ना। ओ भाई डोलू बागान ध्वंस। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको इस वीडियो का शीर्षक देख के हैरानी हो रही होगी, कहीं दीप जले कहीं दिल। 20 साल बाद फिल्म में लता मंगेशकर ने यह गाना गाया था और यह गाना डोलू चाय बागान के मजदूरों पर हूबहू खरा उतर रहा है, उनके जीवन को चरितार्थ कर रहा है। इसलिए मैंने इस गाने के मुखड़े को अपना शीर्षक रखा है। आप जानते हैं, असम में सिलचर के पास डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था जबरन। चाय के पौधे लाखों उजाड़ दिए गए थे वहाँ एयरपोर्ट बनाने के लिए, और जिस तरह रातों रात यह कार्रवाई की गई थी उससे लगा कि एयरपोर्ट का संचालन और निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा। लेकिन 4.5 महीने बीत गए, उससे ज़्यादा ही बीत गया, और अब तक वहाँ जस का तस है, सबने चुप्पी साध रखी है। तो मैंने सोचा, एक तरफ उत्सव का माहौल है पूरे देश में, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कहीं दिए जल रहे हैं तो कहीं दिल जल रहे हैं। उन मजदूरों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है, अनिश्चित भविष्य की तलवार लटक रही है उनके सिर पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो 30 लाख पौधे उजाड़े गए थे, और आप जानते हैं, अगर आपने चाय बागान देखा हो तो बीच बीच में शेड ट्री कहते हैं, छाया के लिए जहां मजदूर कुछ देर सुस्ता सकें कड़ी धूप में, शेड ट्री यानी पेड़ लगाए होते हैं। और ये तमाम पेड़ कटे थे तो वो गए कहाँ? वन विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं है। डोलू चाय बागान समन्वय समिति की ओर से सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका दायर की गई थी, उससे पता चला कि वन विभाग भी नहीं जानता। आज चर्चा करूंगा इन्हीं तमाम मुद्दों की। आखिर तक देखिए, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान दबा दें। और अगर आप मदद करना चाहते हैं इस मुहिम में तो वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ताज़ा स्थिति क्या है डोलू में, और वहां से जो पेड़ कटे वो आखिर कहां गायब हो गए। वैसे तो मैंने डोलू को लगातार कवर किया, आप तमाम चीज़ें जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर आपकी यादों को ताज़ा कर दूं। असम में सिलचर के पास हरा भरा मुनाफा कमाने वाला डोलू चाय बागान था। अचानक प्रशासन और सरकार ने तय किया कि वहां एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की नोटिस जारी की गई, लेकिन मजदूरों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। मजदूरों की दलील थी कि चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण से 2000 से ज़्यादा मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा, उनकी रोजी रोटी का जरिया है यह चाय बागान। दो बार जन सुनवाई हुई मजदूरों के विरोध को देखते हुए, लेकिन प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद 11 मई को रातों रात धारा 144 लगाकर, सैकड़ों जेसीबी लगाकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। इसके बाद कई दिनों तक मजदूरों को आसपास नहीं फटकने दिया गया। भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए और
चाय के करीब 30 लाख पौधों को उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहाँ जो बीच बीच में पेड़ लगे थे सैकड़ों, उन पेड़ों को भी काट दिया गया, जड़ से उखाड़ दिया गया। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दायर एक याचिका से पता चला कि केंद्र सरकार ने सिलचर में किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को न तो मंजूरी दी है और न ही उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित है। इसके बाद मजदूरों के आंदोलन को जोर मिला और आपको बता दूं कि जमीन अधिग्रहण के समझौते पर तीनों प्रमुख मजदूर यूनियनें, जो मजदूरों की हितैषी होने का दावा करती थी, C2, INTUC और BMS, इन तीनों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद मजदूरों के नेतृत्व का बीड़ा उठाया एक दूसरी यूनियन ने, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने। इस आंदोलन को देश के चारों तरफ से समर्थन मिलने लगा। उसके बाद प्रशासन धमकी और चेतावनी पर उतर आया। कई नेताओं को बुलाकर रात रात भर थाने में बैठा कर रखा गया, धमकियां दी गई, लेकिन आंदोलन की चिंगारी दबने की बजाय भड़कती रही। उसके बाद अचानक भयावह बाढ़ आ गई। बराक नदी में सिलचर डूबा रहा 1 सप्ताह तक, जान के लाले पड़ गए, कई लोगों की मौत हो गई। तो इसके बाद आंदोलन थोड़ा दब गया। हालांकि उसके पहले कई जगह बैठकें हुई, गुवाहाटी तक आंच पहुंची। डोलू चाय बागान समन्वय समिति का गठन किया गया था ताकि इस मामले को कानूनी स्तर तक ले जाया जाए। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हालांकि प्रशासन की दलील थी कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, फिर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन अब करीब 5 महीने होने को आए, अब तक केंद्र के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। मजदूर बेचारे क्या करें। यूनियन अपने स्तर पे, यूनियन ने भी यथास्थिति बना रखी है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इस बीच दुर्गा पूजा का त्यौहार आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा में भी भारी तादाद में बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, वहाँ का भी सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन मजदूरों के घरों में अंधेरा है। जब भविष्य अनिश्चित हो तो भला त्यौहार मनाने की किसे सूझ सकती है। मजदूरों की दलील है, यूनियनों की दलील है कि अगर चाय बागान बनाना ही है तो आसपास की बंजर जमीन या किसी बंद चाय बागान पे बनाया जा सकता है। उन्होंने उखाड़े गए पौधों की जगह नए पौधे लगाने की मांग की है। इस मांग में कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन प्रशासन ने मुंह पर ताला लगा लिया है। इस बीच एक नया डेवलपमेंट हुआ है। 30 लाख चाय के पौधे उखाड़े गए थे। इसके अलावा हजारों शेड ट्री, जो मैंने आपको बताया छाया के लिए जो बीच बीच में पेड़ लगाए जाते हैं, वो काटे गए हैं। वो करोड़ों की लकड़ी थी, लेकिन वो कहाँ है, वन विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं है। डोलू चाय बागान समन्वय समिति की ओर से कछार जिले के DFO के पास इस बारे में सूचना हासिल करने के लिए RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका दायर की गई थी। इसके जवाब में वन विभाग ने बताया है कि उसके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने साफ किया है कि पौधों को उजाड़ने की प्रक्रिया में वन विभाग शामिल नहीं था, इसलिए वह इस बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं करा सकता। और मैंने आपको जैसे बताया 11-12 मई को वहाँ उजाड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2 जगह जन सुनवाई भी हुई थी। 28 अप्रैल को मैनागढ़ में और 2 मई को लाल बाग में प्रशासन की ओर से। दोनों में आज तक दोनों की जो सुनवाई हुई उसके मिनट्स अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस पर सबको आश्चर्य हो रहा है क्यों आखिर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और सूचना के अधिकार के तहत एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन कछार जिला प्रशासन ने उसका जवाब देने से मना कर दिया है। जिला प्रशासन ने कहा कि डोलू की ज़मीन का ट्रांसफ़र उसका किया गया है, हस्तांतरण किया गया है, लेकिन वहाँ से किसी को उजाड़ा नहीं गया है, इसलिए जन सुनवाई के मिनट्स देना संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि मज़दूरों के रोज़गार पर कोई असर नहीं होगा, उनका
काम जारी रहेगा। और इस बीच आप जानते हैं अचानक बागान में तालाबंद भी हो गया था, तालाबंदी कर दी गई थी मजदूरों की ओर से कामकाज में लापरवाही के आरोप में। लेकिन अब सब कुछ ठप है, इसलिए अब सवाल है कि सबसे बड़ा उत्सव तो अंधेरे में बीत गया, अब आगे क्या होगा? क्या पूरा जीवन अंधेरे में बीतेगा? इस सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए डोलू की खोज खबर ली जाए, तो इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।